पुतिन का टारगेट मस्क है ये हम कह रहे हैं नहीं, ये इंफॉर्मेशन हर जगह आज है। पुतिन का टारगेट मस्क है। यही पीछे वॉल रखिएगा, इट्स लुकिंग फैंटाबुलस, वही वॉल रखिए। आई सेड राइट नाउ। यूक्रेन वॉर का स्टारलिंक कनेक्शन, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे सैटेलाइट पर खतरा है। रूस की कमर्शियल सैटेलाइट टारगेट करने पर की वार्निंग है। सैटेलाइट जवाबी हमले के वैध लक्ष्य है, मॉस्को ने कहा। सैटेलाइट से मदद बेहद खतरनाक ट्रेंड है, मॉस्को ने कहा है। जानकारी यह भी है कि रूस सैटेलाइट पर जवाबी हमला कर सकता है। स्पेस ऑपरेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों की कमी, ऑपरेशन के लिए मिलिट्री ग्राउंड ले सकता है रूस। वॉर में स्टारलिंक सैटेलाइट इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन। यूएन में रशियन डेलीगेशन के हेड ने दी जानकारी। द हेरिटेज फाउंडेशन की रिपोर्ट है। बड़ी खबर। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पुतिन मस्क के स्टारलिंक कमर्शियल सैटेलाइट को क्यों टारगेट कर सकते हैं? स्टारलिंक का यूक्रेन वॉर से क्या लिंक है? पुतिन का टारगेट स्टारलिंक क्यों है? क्विकली 5 पॉइंटर्स। स्टारलिंक यानी यूक्रेन का मजबूत सुरक्षा चक्र। स्टारलिंक के यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा सैटेलाइट है। स्टारलिंक के 1570 टर्मिनल पोलैंड से ने यूक्रेन भेजे अभी। स्टारलिंक ने से ज़ेलेंस्की को कम्युनिकेशन सर्विसेज मिलती हैं। स्टारलिंक से ड्रोन अटैक नाकाम करने में मदद। स्टारलिंक का थर्मल विजन सेट में इस्तेमाल होता है। इस सब के बीच में अगली खबर जो है वो जरा ध्यान से देखिएगा। हम सबसे अहम सवाल यह होता जा रहा है अब कि क्या रूस के लिए स्टारलिंक के कमर्शियल सैटेलाइट को टारगेट करना इतना आसान है? स्पेस में स्टारलिंक या किसी दूसरे कमर्शियल सैटेलाइट को भी स्ट्राइक करना रूस के लिए कितना प्रैक्टिकल है? इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन के लिए मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट वॉर के बीच किसी मसीहा से कम नहीं है, क्योंकि स्टारलिंक की मदद से ही कीव ने रूस के खिलाफ जंग में वापसी की। बस यहीं से मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट पुतिन के टारगेट पर आ गई। क्रेमलिन से लगातार कमर्शियल सैटेलाइट पर अटैक की वार्निंग दी जाने लगी और ऐसी धमकियों का मकसद मस्क को मैसेज देना था। लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस के लिए सैटेलाइट टारगेट करना इतना आसान है? आखिर किस प्रिंसिपल या ट्रीटी के तहत रूस ऐसा कर सकता है? द हेरिटेज फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड में ऐसी सिर्फ चुनिंदा संधियां हैं जो स्पेस में ऑपरेशन को कंट्रोल करती हैं। इनमें से एक आउटर स्पेस ट्रीटी है, लेकिन वो इस एरिया में लागू नहीं होती। द लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो ऐसी कई संधियों का एक एग्रीमेंट है, युद्ध में शामिल देशों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट की तरह है। इसी के तहत मिलिट्री जरूरत का हवाला देकर रूस कमर्शियल सैटेलाइट टारगेट करने के अपने मकसद को जस्टिफाई कर सकता है। मिलिट्री प्रिंसिपल किसी वैध सैन्य मिशन को पूरा करने के लिए फोर्स के इस्तेमाल को अधिकृत करता है। ऐसा भी नहीं है कि मिलिट्री प्रिंसिपल की आड़ में रूस के लिए ऐसा करना इतना आसान होगा, क्योंकि स्टारलिंक कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक शू बॉक्स के साइज के बराबर होता है। ऐसे हजारों सैटेलाइट अंतरिक्ष में मौजूद है। रूस अपनी नुडोल एंटी सैटेलाइट मिसाइल के जरिए अपने कॉस्मोस 1408 सैटेलाइट को नष्ट कर चुका है, लेकिन कमर्शियल सैटेलाइट को स्ट्राइक करने के लिए इसका इस्तेमाल करना एक महंगे हथियार से मच्छर को मारने जैसा होगा। ऐसे हालात में आशंका इस बात की ज्यादा है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस साइबर या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करे। लेकिन पुतिन की शख्सियत ऐसी है कि वो अपने दुश्मन को नेस्त नाबूद करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं।